मैं आपका दोस्त आसिफ रजा फिर से हाजिर हुआ हूँ मैं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, एसएससी प्रोटेस्ट जो हुआ आपने देखा, हमारे युवाओं को भी मारा गया और हमारे टीचरों तक को भी मारा गया। और दोस्तों, टीचर को उठा कर ले गया गया, कहाँ ले गया गया पता ही नहीं चला, क्या हुआ पता नहीं चला। और एग्जाम में इतनी देरी, रिजल्ट में इतनी देरी, पेपर दिन पर दिन लीक, ये सब रोज होते रहेंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सब चीज का जिम्मेदार जो ठेका लेता है वही होता है। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, जब एसएससी क्या होता है पहले तो मैं आपको ये बता दूं डिटेल में। एसएससी दोस्तों होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। दोस्तों, यह होता है जो एसएससी होता है, जो एग्जाम कराता है, इक्विडिटी होती है इसकी, कंपनी का नाम है जो एग्जाम कराता है। लेकिन ये प्रोटेस्ट हुआ क्यों था? दोस्तों, प्रोटेस्ट हुआ क्यों था इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके बाद इतने बड़े बड़े टीचर सड़कों पर उतरे और इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन बात यह है दोस्तों कि अगर आपका बेटा या हमारा भाई कोई भी हो, अगर हम स्टूडेंट जब पढ़ते हैं इतनी मेहनत से, किसी का बाप रिक्शा चला रहा है, किसी का बाप टेम्पू चला रहा है, किसी का बाप बीएमडब्ल्यू भी चला रहा है, हम ये नहीं कहते, लेकिन पढ़ते तो सब हैं, मेहनत सब तो करते हैं। अरे रात और दिन गुजर जाते हैं पढ़ने में। कभी पढ़ाई बहुत, आज के ज़माने में आप फिजिकल कर सकते हैं, लेकिन मेंटली काम करना आपके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। इस ज़माने में मेंटली काम जल्दी कोई नहीं कम कर पाता। ये तो बच्चों का भविष्य है जो पढ़ रहे हैं, और आज ये पढ़ रहे हैं, कल ही हमारे देश के ये कुछ आगे चलकर भविष्य बनेंगे, लेकिन उन्हीं को दबाए जाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, प्रोटेस्ट हुए, उसी प्रोटेस्ट में लाठियां भी चार्ज की गई और टीचरों को, बड़े बड़े टीचरों को उठाकर बसों में भर दिया गया। दोस्तों, जो एसएससी था उसका ये प्रोटेस्ट का सब दोस्तों मतलब यही है कि जो प्रोटेस्ट किया गया है इसमें बच्चों की एक ही मांग है। पहले तो मैं बता दूं कि फेज 3 का एक एग्जाम हुआ था, जिसमें इसने बच्चों का सेंटर जानते हैं कहाँ भेजा था? 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, इतनी दूर दूर सेंटर भेज दिए थे एसएससी ने। और उससे बड़ी बात यह है, इसने सेंटर तो भेजे, ऊपर सेंटर था और नीचे गाय भैंस खाने खिलाने वाला ऐसे था। मतलब बच्चों को कोई सुविधा ही नहीं मिली। और उससे बड़ी बात कि जहाँ सेंटर गया वहाँ पे काम ही नहीं कर रहा था, ना कंप्यूटर काम कर रहा था। और कंप्यूटर काम मतलब कोई चीज सुविधा थी ही नहीं। फिर बच्चों में एक क्रोध उत्पन्न हुआ, बहुत गुस्से में हुए। फिर टीचरों ने जब प्रोटेस्ट किए तो ये हुआ कि देश के पुलिस ने और उन्हें, उन पर लाठियां भी चार्ज की गई और उन्हें बसों में भर के ले गए। कहाँ ले गए? बहुत से बातें हैं, लेकिन दोस्तों जब उन्हें उठा के वहां से हटवा दिया गया प्रोटेस्ट के लिए भी। अब आप ही बताइए, जब आप इतना पढ़ेंगे, 1-2 साल इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मशक्कत करेंगे किसी काम के लिए, तो जब आप इतनी मेहनत करेंगे फिर आपको 1 साल मेहनत करना पड़े, वो तो स्टूडेंट जानता है कि उसके दिल पे क्या बीतती है। इसीलिए सुसाइड ज़्यादा होते हैं, बहुत चांस होते हैं एजुकेशन में। दोस्तों, किसी के माँ बाप जेवर तक बेच कर पढ़ाते हैं अपने बच्चे को, खेत ओत सब गिरवी रख देते हैं फिर पढ़ाते हैं बच्चे को। ये तो हम स्टूडेंट ही जानते हैं कि कैसे हमारी पढ़ाई होती है। फिर उन्हीं के साथ ऐसे, कभी नौकरी लेने की बारी आई तो नौकरी ही ना मिले, अगर कभी बारी आई तो पेपर ही लीक, रिजल्ट में देरी, हर चीज में हम हमारे देश में देख चुके हैं। सब कुछ हम स्टूडेंटों ने देख लिया है। तो कब चीजों को लेकर हमारे देश के टीचर और स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए उतरे थे, लेकिन हुआ क्या? उन्हें भी मारा गया। और वो सब उन्हीं टीचरों के पढ़ाए हुए थे। अब क्या किया जाए? फिर दोस्तों, यही था, प्रोटेस्ट की वजह थी। लेकिन एसएससी से हर एक सवाल का जवाब लिया जाएगा। रौनक खत्री ने भी कहा है, राहुल गांधी ने भी कहा है कि वक्त बदलने पर हम हिसाब ले लेंगे। तो दोस्तों, यही था एसएससी प्रोटेस्ट का जो मेन मुद्दा था, यही था कि फेज 3 का एग्जाम होता है उसमें इस तरह होता है। लेकिन हर बार दोस्तों, कहीं नीट का एग्जाम का पेपर ही लीक हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है तो कहीं कुछ हो जाता है। तो कब तक
कब तक कोई इसे बर्दाश्त करेगा? बताइए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में आपको समझ में आया होगा। और एक बात चलते चलते मैं आपको बता देता हूँ कि रूस और ट्रंप दोनों इस वक्त आमने सामने हैं। ट्रंप ने सबमरीन भेज दी है रूस में। हो सकता है इनमें भी माहौल गड़बड़ हो जाए और तनाव बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और मिलते हैं हम एक और नई वीडियो में। और एसएससी के खिलाफ या एसएससी के बारे में आप कौन सी राय रखते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल आसिफ रजब को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपका दोस्त, आपका साथी, स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। एक जर्नी समझ के स्टार्ट किया है, तो आप हमारी हिस्सेदारी में मदद कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।